हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक है, तो उस ग्राफ में हमने देखा था डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। कर्व कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास y इक्वल्स टू f ऑफ x एक कर्व है। ठीक है, तो उसके किसी दिए गए पॉइंट पे जो हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं वही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, जिसको कि हमने एक फॉर्मूला बना के देखा था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, जहां पर h क्या है, h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, डेरिवेटिव को दिखाने का तरीका क्या है, f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं या d बाय dx ऑफ f ऑफ x। अभी इसके बारे में हम और बात करेंगे। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज द डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डेरिवेटिव कहाँ से आया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसी फॉर्मूले से हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर लेंगे, उसे हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो वो अलग बातें हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप यूज करके डेरिवेटिव निकालोगे ना, डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे किसी टेंजेंट का क्या निकालना, स्लोप निकालना। अभी इसके बारे में हम और बात करते हैं। चलिए, तो ये नोटेशंस वगैरह भी हम आगे देखेंगे। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, पहले इसको देख लेते हैं। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, तो लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब x की वैल्यूज में जब चेंजेस आएंगे तो y में भी चेंजेस आएंगे। तो सपोज x चेंज होता है, x में थोड़ा सा चेंज होता है डेल्टा x का, तो x की वैल्यू, अच्छा ये जो डेल्टा x चेंज होता है ना x में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए ये जो डेल्टा x चेंज होता है, x की वैल्यू में जो डेल्टा x चेंज होता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज x चेंज हो जाता है x प्लस डेल्टा x में और y चेंज हो जाता है y प्लस डेल्टा y में, तो y अगर y प्लस डेल्टा y में चेंज हो जाएगा तो आप इसको फंक्शन से कैसे दिखा सकते हो कि f ऑफ x चेंज हो जाता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x में। ठीक है, अब देखिए जब डेल्टा x चेंजेस आते हैं y में तो इट गिव्स डेल्टा y चेंजेस इन y। मतलब डेल्टा x में डेल्टा x चेंजेस आते हैं तो y में कितने चेंजेस आते हैं, डेल्टा y आएंगे ही। क्यों, y में क्यों चेंजेस आएगा, बिकॉज y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो 1 यूनिट चेंज होगा x में, तो देन 1 यूनिट change in x gives delta y by delta x change in y। फिर से देखिए, अगर x में डेल्टा x चेंज हो रहे हैं तो y में डेल्टा y चेंज होता है। तो अगर x में 1 यूनिट चेंज होगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड से निकालिए, अगर x में 1 यूनिट चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आया ना डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको हम बोलते हैं ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, फिर से हम वही बात करने जा रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज है किसका, y का, किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें नहीं निकालना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वी आर इंटरेस्टेड इन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आप कैसे निकालोगे, यहां पे मैं कर देता हूं। देखिए, इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अगर डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा हूं, मतलब x में चेंजेस ना बहुत छोटे आ रहे हो, तो y में भी चेंजेस कैसे आएंगे, देन डेल्टा y आल्सो अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो अगर आप उस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो ये कैसा आएगा भाई, 0 बाय 0 टाइप का आएगा, बिकॉज डेल्टा x भी लगभग किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 के, डेल्टा y भी लगभग किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 के। तो 0 बाय 0 का फॉर्म तो नॉट डिफाइंड है, और 0 बाय 0 का फॉर्म जब नॉट डिफाइंड है तो आप किसकी हेल्प लोगे, लिमिट की। ठीक है, तो आप ना ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आपने निकाला था, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो।
तो लिमिट अप्लाई हमने कर दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये क्या बन गया अब आपका, ये रेट ऑफ चेंज नहीं है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है किसी दिए गए इंस्टेंट पे, ठीक है। तो ये जो बना मेरा, ये क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसका, ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बात करी थी कार के स्पीड का एग्जांपल देके, ठीक है, तो उसको प्लीज आप देखिए। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, डेल्टा वाई मतलब y में चेंजेस, तो y में चेंजेस कितने हो जाएंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, f ऑफ x का डेरिवेटिव है। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होता है। ये h क्या है, ये h टेंड्स टू 0, h एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, तो वही मैंने यहाँ पे डेल्टा x लिख दिया है। इस फॉर्मूले को सेम आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या बताता है, डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, ये बताता है कि एक क्वांटिटी के कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। देखिए अब एक ये डेफिनेशन है, इसको आप देख लीजिए। अभी तक ना हमने जनरल डेरिवेटिव पढ़ा हुआ था कि f dash of x is given by limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। देखिए कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ पे, ठीक है। अभी तो कोई जनरल पॉइंट दिया हुआ था आपको, है ना, ये आप फर्स्ट वीडियो प्लीज देखिए, उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे हमने कोई जनरल पॉइंट x लिया था ना भाई, x की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, 1 2 3 4 2.3 4.2 कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये x क्या हो जाए, सपोज किसी रियल नंबर a के बराबर हो जाए, तो लेट अस अज्यूम दैट x इज इक्वल टू a, तब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हम डेरिवेटिव तो निकाल रहे हैं बट हम किसी एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पक्का हमें कोई पॉइंट पता है। तो वही यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो वो फॉर्मूला है ना, सेम ये फॉर्मूला है, बट एक डिफरेंस है, क्या, ये किसी गिवन पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो देखिए सपोज f of x इज अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड a इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब जो आप इनपुट करते हो ना, जैसे कि मैं आपको चलिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो x की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करिए, कुछ भी पुट कर सकते हो, क्या पुट कर, आपने 1 पुट किया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू आपने सपोज 2 ले ली, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो वही ये जो x की वैल्यूज आप ले रहे हो ना, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन की के डोमेन में कोई पॉइंट a है, तो इसका डेरिवेटिव कहाँ पर, एट पॉइंट a इज गिवन बाय, देखिए f डैश ऑफ, यहाँ पे क्या लिखते थे, f डैश ऑफ x, लेकिन x की जगह तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट है आपके पास, तो f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां जहां पे x है वहां वहां a कर दीजिए, बस a प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है, वेयर h अप्रोचेस टू 0। अब देखिए इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं करके, कि ये हम बातें आखिर कर क्या रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सुनिए, द डिस्टेंस f of t in meters moved by a particle traveling in a straight line in t second is given by f of t is equals to, ये देखिए f of t is equals to t square plus 3t plus 4। ये कोई पार्टिकल ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और देखिए ये फिजिक्स में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये f ऑफ t क्या है, आप इसको y अज्यूम कर लो, कोई बात नहीं, ये f ऑफ t क्या है, f ऑफ t ना डिस्टेंस है,
क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, एक पाथ पे, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, ये किसका फंक्शन है? तो आंसर है ये टाइम का फंक्शन है। देखिए टाइम में जैसे जैसे चेंजेस होंगे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी। क्यों? पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको आपको करके दिखाता हूं, फिर डेरिवेटिव में भी हम बाद में आते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ना कि टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन कितनी होगी, जहां से उसने चलना शुरू किया है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 रख दो, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 8। ठीक है, तो पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 8 मीटर। ठीक है, तो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट कर करके हमने एक इक्वेशन बनाया हुआ है, ठीक है, एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है f ऑफ t, जो कि किसमें किसमें रिलेशन बताता है, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बताता है कि टाइम के चेंज होने पर डिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा। मान लीजिए टाइम की वैल्यू आप t इक्वल्स टू 2 सेकंड लेते हो, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 2 जा कितना हो गया 6, और ये 4, तो 6 प्लस 4 10। अब ना 2 सेकंड में बॉडी की पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी 14 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन सुनिए, ये तो अलग बातें थी, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करके हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है। तो वो इन्होंने हमें दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल at the end of 2 seconds। ठीक है, at the end of 2 seconds ये आपको पार्टिकल की स्पीड निकालनी। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका क्या है, देखिए स्पीड निकालने का मतलब क्या है, स्पीड निकालने का मतलब है कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो वीडियो नंबर 1 में जो मैंने बात करी थी, मैंने बोला था कि कोई कार जा रही है और ड्राइवर से पूछा गया कि उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो स्पीड थी वो एवरेज स्पीड होती, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ऐसे कार जा रही किसी भी इंस्टेंट पे आपने देखा, वही यहाँ पे देखिए जो कार जा रही है, जो पार्टिकल जा रहा है, उसके मोशन की ये इक्वेशन है। ठीक है, उसका डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है वो यहाँ पे डिफाइन है, और बोला जा रहा है कि जैसे ही दूसरे सेकंड के एंड पे, मतलब दूसरे सेकंड के एंड पे उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी एवरेज स्पीड के बारे में बात नहीं करी जा रही, उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करी जा रही है। एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स उसकी स्पीड क्या होगी। इसका क्या मतलब है कि एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड जब टाइम में चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब टाइम में चेंजेस बहुत छोटे होंगे, ठीक है, तो y में किस तरीके से चेंजेस आ रहा होगा, कब, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो ये जो दिया हुआ है ना आपको एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब आपको x की वैल्यू दी हुई है। देखिए बोला था ना मैंने, सपोज f of x is a real values function and a is a point in domain of definition, the derivative of f of x at a point a। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको दी हुई है 2। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या होता है डेरिवेटिव, f डैश ऑफ x की जगह यहाँ t आ गया, y हमारे डेफिनेशंस में y किसका फंक्शन होता था, x का। अब यहाँ पे y किसका फंक्शन है, t का, कोई बात नहीं, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t, टाइम। तो f डैश ऑफ t एट अ गिवन पॉइंट, तो पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। f डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ t प्लस h, x की जगह t हो जाएगा, माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाय h।
ठीक है। बट एट अ गिवन पॉइंट पे पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये वाला लगाओगे एफ डैश। भाई सिंपल सी बात है ना, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2, तो t की जगह क्या पुट कर दोगे 2, जैसे x की जगह क्या पुट करते थे हम a, ठीक है। तो टाइम की जगह a ये वाला लगेगा एट अ गिवन पॉइंट एफ डैश ऑफ a इज गिवन बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कितना हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ अलग से, a इज इक्वल्स टू 2 है। बस अब सिंपल बना लीजिए, देखिए ये f ऑफ t है, ठीक। तो f ऑफ a क्या बनेगा, मतलब f ऑफ a की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूँ 2, ठीक है। तो f ऑफ 2 कितना बनेगा, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, बस t की जगह कितना पुट कर दोगे आप 2, तो t की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 4, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। बट f ऑफ 2 प्लस h क्या बनेगा, देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। पहले f ऑफ t ऐसे ही आप उतार लो, ठीक है। ये हो गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब सिंपल देखिए यहाँ पे जहाँ पे t है हमें क्या करना है, वहाँ पे 2 प्लस h करना है, 2 प्लस h करना है। तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या करोगे 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस h प्लस 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो f ऑफ 2 प्लस h ना डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे अभी हम, ठीक है। तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू a इंटू b 4h हो गया, प्लस b का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 इंटू h 3h प्लस 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4h प्लस 3h, कितना हो गया 7h, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। तो f ऑफ 2 प्लस h कितना आया h स्क्वायर प्लस 7h प्लस 14, ठीक है। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, f डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, अब इसका मीनिंग भी समझना है हमें, जब आंसर आ जाएगा तो क्या ये कहना चाहता है वो भी हम देखते हैं। f ऑफ 2 प्लस h कितना हो गया h स्क्वायर प्लस 7h प्लस 14 माइनस f ऑफ 2 कितना हो गया, देखिए जरा 14 और डिवाइडेड बाय h, ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, ठीक है। और बस लिमिट बहुत मैंने आपको क्लासेस कराई हैं, आपको पता है अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 बाय 0 का फॉर्म हो जाएगा, h आप कॉमन ले लोगे ऊपर से, ठीक है। न्यूमरेटर से आप h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा h प्लस 7 बचा और डिवाइडेड बाय h, ठीक है। h से h कैंसिल हो गया, नाउ अप्लाइंग लिमिट, h की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, 0 प्लस 7 7 मीटर पर सेकेंड। ये आप थोड़ा सा समझिए, जब ये पार्टिकल ऐसे जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा ना, तो देखिए टाइम देखना शुरू करिए, टाइम गुजरा 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 1 सेकंड, 1.1, 1.2, 1.3 सेकंड, 1.4 सेकंड, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और जैसे ही 2 सेकंड लगा है ना, वो ये पूछना चाह रहा है कि तब स्पीड बताओ पार्टिकल की कितनी। एवरेज स्पीड की बात नहीं हो रही है, एट द एंड ऑफ 2 सेकंड पार्टिकल कैसे चल रहा होगा 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। ये स्पीड होगी उसकी उस टाइम, शायद अगले सेकेंड वो चेंज हो गई हो, ठीक है। अब देखिए एक तो ये वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी दिए गए पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना, तो ये तो मैंने आपको चलिए ऐसे करा दिया ना, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप, और जब डेरिवेटिव निकल के आ जाए, डेरिवेटिव का मतलब क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, मतलब क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पे मैं नोट भी कर देता हूं, डेरिवेटिव का मतलब
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, y का मतलब पहली क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, उसको देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए डेरिवेटिव पहले, तो बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीजें। देखिए अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मैंने अज्यूम कर लिया एफ ऑफ टी इन्होंने दिया था कि पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, जहां पे डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है। तो मैंने ना सिंपल अपना डेरिवेटिव निकाल लिया, मेरे को पता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय कितना हो गया h। ठीक है ना, तो अब देखिए ये तो x का फंक्शन है यानी t का है, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या कर दोगे आप t, तो यहाँ पे हो गया t, तो यहाँ पे भी क्या हो गया t। ठीक है ना, अब मैंने फटाफट इसको निकाल लिया। देखिए f of t की जगह तो यही हम रखेंगे, f of t प्लस h की जगह क्या रखोगे। देखो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कुछ, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। क्या करोगे, सिंपल देखिए f of t उतार लो ऐसे, ये आपने उतार लिया, f of t कितना है, ये ऐसे ही आप लिख लो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, बस अब आपको क्या निकालना है, f of t प्लस h, तो f of t प्लस h की जगह आप t की जगह आप t प्लस h कर दो, बस सिंपल, जहां जहां पे t आ रहा है वहां पे क्या कर दोगे t प्लस h, तो क्या हो जाएगा t प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू t प्लस h प्लस 4। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पट कर देंगे, तो इज इक्वल्स टू t प्लस h का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू t इंटू h 2th प्लस b स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 3 इंटू t 3t, तो क्या हो जाएगा 3t प्लस 3 इंटू h 3h प्लस 4। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, t स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, t स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है, पहले t के टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं ऐसे ही पुट कर देते हैं, शायद कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ t प्लस h कितना आया देखिए, t स्क्वायर प्लस 2th प्लस h स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3h माइनस लगा है, लगा दिया। f ऑफ t की जगह कितना पुट करोगे, f ऑफ t की जगह यही पुट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, जब ब्रैकेट ओपन, अच्छा डिवाइडेड बाय h भी है, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, ठीक है, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3t पॉजिटिव 3t नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा हमारे पास, नोट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या हो गया 2th प्लस h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3h माइनस 4 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे एक चीज हम लिखना भूल गए, 3h के बाद प्लस 4 था, है ना, 3h के बाद प्लस 4 हमने कर लिया, तो ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब देखिए t ऊपर से, सॉरी h ऊपर से कॉमन आ रहा है, अब बिकॉज आप लिमिट अभी थोड़ी ना अप्लाई कर सकते हो, लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, लिमिट अभी अप्लाई करोगे तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा ना, तो h ऊपर से आपने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h जब आपने कॉमन लिया तो 2t प्लस h प्लस 3, h कॉमन हो गया डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में कितना बचा 2t प्लस h प्लस 3। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइंग लिमिट h की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा हमारा 2t प्लस 3। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव कितना आया 2t प्लस 3, ये डेरिवेटिव आया है, लेकिन किसी गिवन पॉइंट पे ये डेरिवेटिव नहीं आया है अभी, है ना, तो
तो उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ, और आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कि जो f डैश ऑफ t आया है, जो f डैश ऑफ t आया है वो कितना आया है, 2t + 3। तो जो f डैश मतलब जो डेरिवेटिव निकालते हो ना, वो भी उसका ही फंक्शन होता है जिसका फंक्शन ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y t का फंक्शन था, तो डेरिवेटिव भी जो आया है f डैश ऑफ t, डैश का मतलब डेरिवेटिव निकाला है इस फंक्शन का, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t, ठीक है, वो भी उस वेरिएबल का फंक्शन है। ये पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, अभी हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव निकाला था पॉइंट ए पे, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड बोल रहा था ना आपको स्पीड निकालने के लिए। तो बस अब ना मैंने ये देखिए, ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t निकाला है। अब चाहे किसी भी इंस्टेंट पे आपसे स्पीड पूछ ले, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे स्पीड आ जाएगी। जैसे कि कौन से इंस्टेंट पे पूछा था, एट द एंड ऑफ t, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो f डैश ऑफ t की जगह आप क्या पुट करोगे, 2। f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया, देखिए उतना ही है, 2 टू द 4 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, सपोज आपसे पूछा जा रहा है एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड निकालिए, ठीक है, तो मन होता तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते, बट हम ना सिंपल ये वाला यूज करेंगे, और जो भी हमें जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछ रहा होगा वो पहले तो डेरिवेटिव निकाल लो, और लास्ट में जाके जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछ रहा है उस पॉइंट की वैल्यू इस डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए। तो अगर आपको एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप t की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 3। तो f डैश ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, आप देख सक रहे होंगे पार्टिकल का जो मोशन था वो इस फंक्शन को फॉलो करता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी स्पीड हर इंस्टेंट पे अलग अलग है। आप देख रहे हो, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड है, एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड 9 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है जो चेंज हो रही है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस होता है, तो डेरिवेटिव की हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस चेंजेस निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंजेस निकाल सकते हैं एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। ये देखिए, यहाँ पे चेंजेस 9 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हो रहे हैं, मतलब एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड पे जो 1 सेकेंड में चेंजेस आएंगे ना, वो 9 मीटर आएंगे डिस्टेंस में, बट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स जो डिस्टेंस में चेंजेस आएंगे वो 1 सेकेंड में 7 मीटर आएंगे, ठीक है। और ये चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे ये चेंज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये रीजन है, मैंने आपको पहले बताया था कि डेल्टा एक्स इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो उसके इंक्रीज या डिक्रीज करने पर रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमने कैसे डेरिवेटिव निकाला है, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, प्रथम सिद्धांत से आपने डेरिवेटिव निकाला है, मतलब डेरिवेटिव का जन्म कैसे हुआ है, वो जो ग्राफ की हेल्प से हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, तो वैसे ही डेरिवेटिव का ओरिजिन हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए जरा, इसमें नेक्स्ट है, आपको ये देखना है कि डेरिवेटिव्स को दिखाने का तरीका क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेटिव को कैसे कैसे डिनोट करते हैं, उससे देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए कैसे कैसे डेरिवेटिव को दिखाते हैं। एक तो आप ऐसे दिखाओगे आप डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहता हूँ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो था वो कैसा चेंज था, कैसा रेट ऑफ चेंज था, एवरेज रेट ऑफ चेंज, किसका, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ